देखिए, मैसेज एक ही है कि जमीन पर जाकर प्रधानमंत्री जी को रिपोर्ट करना है कि लोगों की तकलीफें कहाँ तक सुलझी और क्या क्या चीज बकाया है। और प्रधानमंत्री जी तो आपको पता ही है कि कितने खुद हार्ड वर्किंग व्यक्ति हैं, जो अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं कहते बल्कि अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, और कहते ही नहीं है, करके दिखाते हैं। तो वही सेवा के भाव से कि जब भारतवर्ष हम सब एक हैं, तो जो इतने साल का कुशासन रहा है कश्मीर के अंदर, उसको सुधारने के लिए जमीन के ऊपर लोगों की क्या क्या तकलीफ है और धीरे धीरे उन तकलीफों को सुधारना, उनको बेहतर करना और सब लोग बेहतरी की तरफ बढ़े और सबको साथ मिलकर काम करना है। और सबकी कोशिश भी बराबर होनी चाहिए। जब सबका प्रयास और सबकी कोशिश रहेगी तभी बेहतरी की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो एक ही मकसद है कि सब भारतीय खुश रहे, खुशहाल रहे और सबकी तकलीफें धीरे धीरे कम हो। अगर कश्मीर की बात मैं करूं तो कश्मीर का इतिहास इतना पुराना है और मौर्यन पीरियड से लेकर उसके बाद गुप्ता पीरियड और बीच में जैसे ये अवंतीपुरा की बात करें तो अवंती वर्मन और बुद्धिस्ट सर्किट और तिब्बत सर्किट, फिर सूफी सर्किट, बहुत कुछ है हमारे पास लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए, घुमाने के लिए। और जब तक हम उसको सही तरीके से पेश नहीं करेंगे, जब तक अपनी कद्र खुद नहीं करेंगे, तो कोई बाहर से आके हमारी कद्र नहीं करेगा। तो सबके मन में अपनी धरोहर को लेकर जागरूकता हो, सबके मन में अपनी धरोहर को लेकर जानकारी हो और सब उसको बचाने का प्रयास करें ताकि उसका फायदा भी सबको मिले और तमाम लोग आकर देश विदेश से यहाँ पर पर्यटक खुशहाली जो है कश्मीर की बढ़ाए। मैं तो रोज जितना वक्त है उसमें ज्यादा से ज्यादा कुछ ना कुछ कोशिश करती हूँ। मेरे जो एलओ हैं उनका विचारों का बहुत बुरा हाल है, मैं जानती हूँ, मगर माफी के साथ कि मेरे पास समय कम है, वक्त कम है और उस कम वक्त में मुझे ज्यादा से ज्यादा काम करना है। तो आज सुबह हमने गुलमर्ग में लिटरेरी फेस्टिवल जो है, पहला कश्मीर का पहला लिटरेरी फेस्टिवल जो है उसको इनॉग्रेट किया और फिर सीधा वहां से ये मेरा पड़ाव है अवंतीपुरा और आगे मटन जाने का इरादा है। तो बात ले दे के यही है कि अगर लिटरेचर की भी बात करें तो कश्मीर में अभिनव गुप्त से लेकर लालदे से लेकर ऋषि नूद सब तो इधर ही रहे, जिन्होंने इतनी लिखाई पढ़ाई की, इतना सब ज्ञान सब में बांटा। और STKICC का मैं वो स्टॉल्स वगैरह सब देखे, वहां पर जो भागवत गीता है वो पर्शियन में ट्रांसलेटेड थी 5 तरीके से, और हमारे वेद ट्रांसलेटेड थे, शैविज्म की किताबें ट्रांसलेटेड थी। यानी हम यहाँ से नॉलेज सेंट्रल एशिया और सेंट्रल यूरोप भेज रहे थे और उसके बाद हम ही उस नॉलेज से अलग हो गए, अनभिज्ञ हो गए, हम हट गए और जिनको हम ऋषि नंद बोलते थे हम भूल गए उन्होंने क्या सिखाया था। तो मुझे लगता है कि वापस लोगों को वही सब अपनी जड़ों को पहचानना और उन जड़ों को मजबूत करने की जरूरत है, जो कि बहुत आसानी से हो सकता है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। सबका साथ रहेगा तो बहुत जल्दी ये हालात भी बदलेंगे। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ।